दोस्तों, आज की कहानी है बहू हमारे घर की खुशियों की और तरक्की की दूरी तुम ही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज 22 साल से दबाया हुआ ज्वालामुखी अचानक फट गया। घोरी के सबर का बांध टूट गया। पति मयंक और सासू माँ हतप्रभ रह गए। ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। मितभाषी घोरी बेतशा बोले जा रही थी, बेटा जब 10th क्लास में 60% नंबर लाया तो आपने दोषी मुझे ठहराया। बेटी जब बिन बताए अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चली गई तो जिम्मेवार मैं थी। मैं बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं देती। मेरे मातृत्व पर प्रश्न सीन लगे। कैसी माँ हूँ मैं, कैसी परवरिश कर रही हो, दिन भर करती क्या हो। वही बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी निकाला तो रिश्तेदारों दोस्तों के सामने बेटा किसका है बिल्कुल मुझ पर गया है। और मैं जो मिट्टी और मनु के बचपन में बीमार पड़ने पर रात रात भर दूसरे कमरे में लेकर चली जाती थी कि तुम्हारी नींद खराब नहीं हो। और सुबह में उठकर घर का काम ABCD से लेकर क ख ग तक उंगली पकड़कर कितने पैसे से मिट्टी और मनु को सिखाया है ये मैं ही जानती हूँ। मेरा कोई योगदान नहीं। बच्चों के परीक्षा के वक्त उनका अलार्म मैं ही थी। उनकी नींद, सोना और जागना, निवाले तक मुंह में खिलाना, क्या क्या गिनाऊं। बेटी जब +2 में पूरे जिले में टॉप की तो मीडिया, परिवार, रिश्तेदार सबके सामने अपना बखान किया। वहाँ भी मैं आस्ती तब विहीन सी मुख सुनती रही। तुमको घर की हर छोटी बड़ी समस्या से दूर रखती हूँ। डॉक्टर, बैंक, राशन, सब्जी, फल सब मैं ही मैनेज करती हूँ ताकि तुम अपना काम अच्छे से करो। और जब प्रमोशन मिला तुमने अपनी काबिलियत का ही बखान किया। मैंने अपने जॉब भी सिया के जन्म के पहले ही छोड़ दिया था। फिर दोबारा प्रयास नहीं किया क्योंकि माँ को मेरी जरूरत थी। घुटने के दर्द और सर्वाइकल के कारण उन्हें चक्कर आता था। अकेले घर में कैसे छोड़ती। बाबूजी 1.5 साल तक डायलिसिस पर रहे। मैं हर 10 दिन पर उन्हें घर के सारे काम कर बच्चों को स्कूल भेज हॉस्पिटल लेकर जाती डायलिसिस के लिए। और 7-8 घंटे लगते हॉस्पिटल में। जब कभी कोई पड़ोसी या रिश्तेदार कहता आपकी बहू बहुत कर्मठ है तब माँ कहती हम माँ बेटा उसको औकात में रखते हैं और इतना सुख सुविधा दिए हैं उसका तो ये फर्ज बनता है। शारीरिक मानसिक रूप से परेशान रहने के बाद भी मैंने आपको और माँ को हमेशा गरम गरम रोटियां सेक कर खिलाया और खुद दिन के बसे रोटी चावल खा के रह गई। माँ सबसे कहती है मेरा बेटा श्रवण कुमार है, जबकि रोज घुटने की मालिश मुंह लगाकर मैं करती हूँ। सिर में तेल लगाने से लेकर बिस्तर लगाना, कपड़े धोना, बर्तन पूछकर खाना बनाना, तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास ले जाना और तो और 3 साल से मन मार कर मायके नहीं जाना, ये सब मैं करती हूँ। पर मजाले आप दोनों के मुंह से मेरे लिए 2 अच्छे बोल फूटे। ये सच आप लोग कब स्वीकार करेंगे कि पराए घर की आई बेटी से ही ससुराल खुशहाल रहता है और बेटा श्रवण कुमार बन जाता है। आंसू, गुस्सा, दुख के मिले जुले शब्दों को सुनकर माँ बेटे अवाक रह गए। मैं बच्चों और परिवार के पीछे आज तक खुद को ही भूल गई थी, पर
गोरी रोते रोते अपने कपड़े अटेसी में डाल बाहर निकल गई। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद गोरी को देख सबके चेहरे खिल गए। मम्मी के कलेजे से लगी गोरी बहुत संकोच महसूस कर रही थी, पर गोरी के लाख कोशिश के बाद भी उदासी छुप नहीं रही थी। किसी तरह माँ को समझा बुझाकर सद पर चली गई गोरी। शाम के धुंधले के में देखा एक कैब आकर रुकी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में देखा माँ और मयंक दोनों उतर रहे हैं। मयंक पूरे परिवार के सामने गोरी से माफी मांग रहा था और माँ भी डबडबाई आंखों से गोरी का हाथ पकड़कर कहा, तूने सच ही कहा है, पराए घर की लड़की सबको अपना कर पूरे परिवार में खुशहाली ला देती है। और अब बेटा नई बहू को श्रवण कुमार की उपाधि मिलनी चाहिए, क्योंकि बेटा बहू को लाकर निरक्ष हो जाता है अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों से। मुझे माफ कर दे बेटी, हमारे घर की खुशियों की, तरक्की की, बच्चों की, हम सब की खुशियों की दूरी तुम ही हो। और मयंक की डबडबाई आंखों में गोरी को परे माफी प्रस्ताव के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे।